हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार पुनः आप सभी का श्रीकांत मैथ्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर में एक ऐसे सवालों पे बात करने वाले हैं जो कि मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली जो वीडियो हमने कल प्रोवाइड करवाया था उसमें हमने जो है इस टाइप का एक छोटा सा सवाल आपको ट्रेलर के रूप में दिखाया था। हालांकि आपको बता दूं मैं कि इस टाइप के सवाल छोटे और बड़े कई साइज के बनते हैं और आपको ये कहीं ना कहीं वनडे एग्जाम में देखने को बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। मैं आपको और बताऊं कि ये जो सवाल मैं लेकर के यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ ये आपका एक सीजीएल मेंस का सवाल है। तो आपको हर एक टाइप का, चाहे वो छोटे एग्जाम में आया हो चाहे किसी बड़े एग्जाम में आया हो, मैं हर एक टाइप का सवाल ले करके आपके सामने प्रेजेंट हो जाता हूं। मैं आपको एक बात की जानकारी और दे दूं कि जितने भी सवालों का मैं कलेक्शन यहां पर लेकर के आता हूं, हर एक सवाल कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। तो आप इतना काम जरूर किया करिए कि जितने भी सवाल लगाऊं, हर एक सवाल का आप एक अच्छे नोट्स में अच्छे तरीके से उसको नोट्स कर लिया करिए। चलिए, मैं आपको लेट नहीं करूंगा, यहाँ पर डायरेक्टली सवाल के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो सवाल दिया गया है, एक बार आप सवाल को अच्छे तरीके से पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद हम लोग सवाल का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दे देता है। अब कहानी समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, जरा आप प्रश्न की पूरी बोल भाषा समझिएगा। इसमें करना क्या है, वाकई ये सवाल काफ़ी थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन ये बड़े अच्छे लेवल का सवाल है। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है वाकई इस सवाल में। ज़रा देखेंगे, यहाँ आपको जो भी चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे जैसे है वो ठीक है, लेकिन क्या चीज़ें आपको पकड़ करके सबसे पहले निकालना है, ये चीज़ें आप समझिए। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, जो ये वाला डाटा दिया गया है, ये जो आपका 10,080 रुपये दिया गया है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया गया है कि इतना रुपया जो है बचे, मतलब और इस प्रकार उसके पास इतना रुपया बचने का मतलब ये हुआ कि इतना रुपया टोटल उसके पास खर्च वगैरह करने के बाद बचता है लास्ट में, समझे? तो मतलब हमारा अगर देखा जाए तो लास्ट में ये बचत वाला रुपया दिया गया है। तो बचत वाला रुपया हमको दिया गया है, तो इस तरीके से हम इस सवाल का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे कि हमें बचत मिल जाए। बात समझे आप? मतलब हम इस दिए हुए परसेंटेज वाले डाटा को इस तरीके से बनाएंगे कि यहां से भी हमें एक बचत वाली वैल्यू निकल जाए। मतलब ये जो परसेंटेज वाला डाटा आपको 3 स्थान पे दिख रहा है, इन तीनों परसेंटेज वाले डाटा से हम एक बचत निकालेंगे और एक बचत यहाँ पे दिया भी गया है। तो दोनों बचत को बराबर करा करके हम सवाल का सॉल्यूशन इजीली निकाल लेंगे। चलिए कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा, कैसे निकालेंगे। ध्यान आपको क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत में ये चीज आपको ध्यान में रखना है प्रश्न के, कि भैया बचे मतलब बचत आपको दिया गया है, तो दिया हुआ ये जो परसेंटेज का डाटा है, इस दिए हुए डाटा से भी हमें बचत निकाल के लाना है। ये बात दिमाग में आपके बन जानी चाहिए, क्योंकि हमें बचत दिया है तो बचत हमें भी बनाना है स्वयं से। कैसे बनाना है, बिल्कुल ध्यान से आप देखते रहिए। यहां दिया गया है कि एक व्यक्ति जितना भी कमाई करता है 20% अपने बड़े पुत्र को दे देता है। हमने कहा भैया 20% उसने बड़े पुत्र को अगर दे दिया तो उसने तो 20% दे दिया ही ना, अब तो उसके पास वो 20% नहीं बचा, मतलब उसने 20% अपने जेब से दे दिया है बड़े वाले लड़के को। तो जो चीज दे दी गई है अब ये तो वापस आएगी नहीं, तो जो हमारे पास बचा हुआ है हम उस मुद्दे पर ही तो बात करेंगे। मतलब 20% ये जो दे दिया गया, इस पे हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। जो हमारे पास बचा हुआ है अब उस पर हम लोग बात करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हमारी ये जो टोटल वैल्यू दी गई है यहाँ पे, ये बचत वाली वैल्यू दी गई है। तो बचत वाली वैल्यू के आधार पे हम लोग इन चीजों को सेट करेंगे। तो ये चीज 20% दे दिया गया है, अब ये खत्म हो गया, अब बचा हमारे पास कितना, 80%। यहां शुरुआत कैसे करेंगे भैया, आय का 20% बड़ा वाला पुत्र ले लिया है,
तो आय है कितनी? हमने कहा सर एक काम करिए, आय जो है आप 100% मान लीजिए, ये आपकी आय हो गई, व्यक्ति की टोटल आय हमने 100% मान लिया। 100% में से 20% उसने बड़े पुत्र को दे दिया, तो वो दे दी गई है भाई, वो चीज अब दे दी गई, तुम्हारे जेब में अब 20% नहीं बचा, वो खत्म हो गया। तो तुम्हारे पास बचा कितना भैया? 100% था, 100% में 80% ही तो बचा है, 20% तो अब खत्म हो गया ना। तो इस पे बात नहीं करेंगे, जो खत्म हो गया, जो बचा है उस पे हम लोग केवल बात करेंगे। पहले इतना रुपया हमारे पास था, अब इसका 80% हमारे पास बचा है, मतलब कहने का ये धनराशि अब हमारे पास शेष बची हुई है। लेकिन कहानी क्या है जरा समझेंगे। शेष का मतलब ये जो आपका टोटल अब बचा है, ये शेष राशि ही बची है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। और ये जो आपका 100% थी, ये उस व्यक्ति की टोटल आय थी। ये बात थोड़ा सा आप दिमाग में कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। ये छोटा वाला ब्रैकेट में जो 100% है, ये उसकी टोटल आय है, और ये जो पूरे बड़े वाले ब्रैकेट में दिया गया है, ये उसकी शेष आय जो बची हुई है। चलिए, अगर देखा जाए शेष का 30% छोटे वाले पुत्र को दे दिया, शेष हमारे पास यही इतना बचा है। इस शेष का 30% उसने क्या किया? छोटे पुत्र को दे दिया। तो 30% उसने दे दिया ना, तो दिया हुआ जो 30% है उस पर बात नहीं करेंगे, जो अब हमारे पास बचा है 70% उसकी बात करेंगे। तो इतना तो शेष हमारे पास पहले से बचा था, तो इस शेष में से 30% जो है मेरे भैया उसने दे दिया छोटे पुत्र को। तो छोटे पुत्र को 30% देने के बाद अभी भी हमारे पास 70% बचा है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल, तो 70% जो आपका बचा है उसे आप नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से एक छोटा सा और ब्रैकेट आपके सामने तैयार होकर के मिल जाता है। ये अब रहा, ये भी आपका क्या निकल के आया? ये भी आपका भैया शेष ही निकल के आया है। ये भी शेष था और ये भी शेष है, तो इस शेष से ये शेष बना हुआ है। तो इस शेष पे अब बिल्कुल हम लोग ध्यान नहीं देंगे, अब इस वाले शेष से हमको ध्यान देना है। बात समझे? चलिए आगे चलेंगे। तो शेष बची हुई राशि के मतलब ये वाली जो शेष राशि है, ये जो लास्ट ब्रैकेट में हमने कैद कर रखा है, इस शेष बची हुई राशि की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने इसको काट दिया है। तो शेष बची हुई राशि, अब हमारे पास इतना शेष बचा हुआ है। इस शेष बची हुई राशि का 10% उसने क्या किया? एक ट्रस्ट को दे दिया। ट्रस्ट को मतलब ऐसे दान कर दिया, समझे आप बात को। तो 10% इसने फिर क्या किया भैया? ट्रस्ट में दान कर दिया। मतलब इतना तो हमारे पास टोटल बचा था लास्ट में, इसका भी उसने क्या किया? 10% ट्रस्ट को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी अब जाकर के 90% अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। 10% ट्रस्ट को देने के बाद हमारे पास 90% ही तो बचेगा। तो इस पूरे शेष का 90% अब हमारे पास लास्ट में बचता है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो इतनी धनराशि अब हमारे पास लास्ट में शेष बच जाती है। बात कुछ समझ में आई? तो ये हमारा निकल के आ गया टोटल बचत। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अगर देखें तो हमारे अनुरूप इतनी बचत निकल के आती है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग निकल के बचत आई है 10,080 रुपये। तो कहने का मतलब ये भी बचत ही है, और ये भी डाटा जो है ये भी बचत को ही व्यक्त कर रहा है। तो कुल मिला के दोनों बचत ही हैं। तो दोनों बचत जब हैं तो दोनों को आप बेझिझक आपस में बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, दोनों बचत है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि भैया ये बचत रुपए में दिया गया है और ये बचत हमारा आपका परसेंटेज में आया बस, लेकिन है तो बचत ही ना, तो इसीलिए हम दोनों डाटा आपस में बराबर करा सकते हैं। ये एक डाटा आप मानिए इसको पूरे को, ये एक डाटा है पूरा, ये पूरा डाटा जो है इस पूरे डाटे को मतलब इस वाले के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बचत को ही व्यक्त कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हालांकि आपको बता दूं इस सवाल का सबसे असली मामला यही था। अगर ये चीज़ जिन बच्चों ने बनाना सीख लिया है, मैं उन्हें बता दूं कि उन्होंने सवाल का 90 से 95% सॉल्यूशन कर लिया। अब यहाँ से तो कोई भी सॉल्यूशन
आराम से कर सकता है। सबसे ज़्यादा कठिनाई वाली बात केवल यहाँ पे इस चीज़ को बनाने में थी, तो यहाँ पे विशेष तौर पे आप ध्यान दिया करिए। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे जरा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सॉल्व करते समय एक विशेष बात आप हमेशा ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है कि आपको निकालना क्या है, उसकी आय कितनी थी, ये चीज़ आपको बताना है। और आय हमने माना कितना है, हमने देखिए अच्छे तरीके से लिख रखा है। आय हमने भैया यहाँ तीर के माध्यम से इस वाले ब्रैकेट को संकेतित किया है, तो हमारी आय है कितनी, 100%। तो इस 100% वाले डाटा को आप बिल्कुल भी काटेंगे पीटेंगे नहीं, समझे, बल्कि आप इसको 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 इन तीनों को चाहे जितना काटिए पीटिए, लेकिन इस वाले को आप नहीं काटेंगे, क्योंकि मुझे यही वाले डाटा की वैल्यू निकालना है, समझे आप। चलिए अब इससे 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 और इनका आपस में कटान पिटान शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, हमने आपको कल बताया भी था कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जरा देखिए, हमारा एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, दो जीरो मिल करके एक परसेंटेज का साइन समाप्त कर देते हैं। तो ये बात दिमाग पे आप बिल्कुल बना करके चलिए। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ से एक जीरो आपका भैया और एक जीरो आपका यहाँ से कट जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। तो इस तरीके से आप इजीली काट लीजिए, कोई भी समस्या आपको नजर नहीं आएगी। कैसे कटेगा, ये भी कट जाएगा क्या, 9 कम 9 कर लेंगे, चलिए बिल्कुल कट जाएगा, कोई भी तकलीफ नहीं। कैसे जरा देखना, 9 कम 9, एक बचा 10 हुआ, फिर 9 कम 9, फिर 1 से 18 हुआ, तो 9 दूनी 18 हो गया, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ हमारा बचा, अभी ध्यान देना, ये परसेंटेज वाला साइन यहाँ भी बचा है और यहाँ भी बचा है, तो इस बात को ध्यान देते चलना। चलिए अब इससे ले चल के इसको काट देते हैं। कितनी बार भी कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया। 1 7 एकम 7 और 7 छक 42, 7 छक 42 हो गया। चलिए अब यहाँ 8 बचा है, तो 8 से 42 16 को काट लेंगे, 8 दूनी 16, कोई तकलीफ नहीं। अभी हमारे पास परसेंटेज का 2 साइन बचा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो परसेंटेज वाला जो दोनों साइन बचा है उसकी वैल्यू क्या होती है ये आप अच्छे से जानते हो। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो इस परसेंटेज से 1/100 हमें मिलेगा और इस वाले से भी 1/100 मिलेगा, और दोनों है गुणा के रूप में। तो 1/100 और 1/100 जब गुणा करेंगे तो 1/10,000 बनाएंगे कि नहीं, बिल्कुल बना लेंगे, यहाँ कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। कहने का मतलब एक लाइन में बढ़ा के लिख देता हूँ, इस वाली चीज़ को आप ऐसे नोट कर लीजिए, 100%, तो 100% आप नोट कर लीजिए। इस परसेंटेज ये परसेंटेज वाला जो डाटा है इसके आप वैल्यू नोट कर लीजिए। इसका मतलब होता है 1/100, गुणा लगा तो गुणा लगाइए। इस परसेंटेज का भी मतलब वही होता है, परसेंटेज का साइन कहीं भी रहे तो परसेंटेज के साइन का मतलब 1/100 ही होता है। तो इस तरीके से एक का वैल्यू यहाँ नोट कर दिया, दूसरे का वैल्यू हमने यहाँ नोट कर दिया, और यहाँ जो आपका बचा खुचा है आप उसे आराम से नोट कर लीजिए। इन दोनों का जब गुणा कराएंगे, गुणा कैसे कराते हैं, गुणा में नीचे वालों का एक साथ होता है, ऊपर वालों का एक साथ, तो 1 का 1 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे दोनों का जब कराएंगे तो दोनों गुणा करके बन जाएंगे 10,000, और 10,000 ये जब बनेंगे तो तिर्यक जा करके 2 से गुणा कर लेंगे, और 2 से गुणा करने के बाद ये बन जाएंगे मेरे भैया 20,000। क्या ये बात समझ पाए। और इधर बचा कितना, इधर आपका बचा है 100%। तो कहने का मतलब 100% की वैल्यू आपको यहाँ से 20,000 रुपये देखने को मिल जाएगी। चलिए बताइए, यहाँ तक कोई तकलीफ आपको हुई। तो इस तरीके से बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के हर एक छोटी सी छोटी बातों को आप पहले समझ लिया करिए, क्योंकि आप जब एक बार सवाल समझ जाओगे तो इस टाइप का सवाल आपके सामने आते ही आप सवाल को लगाना आराम से शुरू कर देंगे। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि सवाल को शुरू कहाँ से किया जाए और किस तरीके से लगाया जाए, समझे आप। चलिए तो इस तरीके से ऑप्शन पे अगर चलें तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाता है। मैं इसका अभी भी आपको 1-2 नियम और भी सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। तो इसके कई सारे सॉल्यूशन होते हैं जो कि मैंने एक यहाँ पर बेहतर आपको जो नियम था मैंने बता दिया है। अगर जिन भाइयों को यहाँ पे दिक्कत हुई है तो अभी मैं जस्ट इसका एक सॉल्यूशन और आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल इजी रहेगा वो भी। हालांकि इजी ये भी है, तो जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो भी काफ़ी इजी ही रहेगा। तो जिनको नहीं समझ में आया है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग पूर्णतः ध्यान दे करके अपना दूसरा नियम समझ लेंगे। चलिए दूसरे नियम में करना क्या है जरा गौर से सुनिएगा। बस करना ये है कि जितने परसेंटेज वाले डाटा दिए गए हैं, जैसे यहाँ 10%, यहाँ 20% दिया है और यहाँ पे 30% दिया गया है, उन्हीं परसेंटेज वाले डाटा को लेकर के आप सीधे बाहर आ जाइए।
लेकिन किस तरीके से बाहर लेकर के आएंगे ये चीज आपको बिल्कुल गौर से ध्यान देकर के सुनना है। जरा मैं सुनाता हूं, सुनना आप। यहां आपको एक अच्छी पॉइंट मैं पहले समझा दूं कि आपको ये वाला जो चीज दिया गया है ये है क्या? ये बचा हुआ शेष रुपया है। आप गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये जो लास्ट में बच करके आया है रुपया, ये शेष बचत है भैया। यहां 20% खर्च करने के बाद, यहां 10% खर्च करने के बाद, यहां 30% खर्च करने के बाद जो लास्ट में उनकी जेब में बचा हुआ पैसा है वो ये दिया हुआ है। दिया है ना बचे, यहां दिया है इस प्रकार उसके पास इतना रुपया बचे हैं। समझे आप? तो ये बचा हुआ रुपया है। तो जो बचा हुआ रुपया है उसी बचे हुए रुपये के लिए हम यहां से एक डाटा खुद से निकाल करके लाएंगे। मतलब बचा हुआ रुपये के लिए हम एक बचा हुआ रुपया स्वयं बनाएंगे। मतलब एक तो प्रश्न वालों ने बना के दिया है कि इतना रुपया बच रहा है, और एक हम लोग खुद से जो है बनाएंगे बचा हुआ। कैसे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पे दिया गया है कि 20% बड़े वाले लौंडे को दे दिया उसने, तो 20% उसने जब दे दिया तो हमें इतना पता है कि भैया 100% टोटल होता है। तो जब 100% टोटल कमाई है तो 100% में से जब उसने 20% बड़े को दे दिया, इसका मतलब बचा कितना उसके पास? 80% बचा। तो जो बचा हुआ डाटा परसेंटेज का है उसको आप निकालो। इस वाले डाटा को बिल्कुल भी पकड़ने की जरूरत नहीं है भाई। इसने तो 20% इसको दे ही दिया, तो ये 20% अब हमारे जेब में कहां बचा? अब तो हमारे जेब में भैया 80% ही तो बचा है। तो बचा हुआ हम डाटा नोट करेंगे। तो इस तरीके से 20% को नहीं नोट करेंगे, बल्कि 20% के स्थान पे हम लोग 80% नोट करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, और ये जो 80% नोट किया है हमने, ये है क्या भैया? ये है बचत वाला डाटा। ये क्या था? ये 20% क्या था? ये तो खर्च वाला डाटा था ना। कहां खर्च हुआ? बड़े वाले पुत्र को दे दिया हमने भैया, दे दिया, हमारे जेब से वो खर्च हो गया। समझे आप? तो इस तरीके से आगे अगर जाए तो दिया है शेष का 30%। यहां भी आप गौर से करिएगा बात। अच्छा, कुछ लड़कों को यहां इस वाले शब्द से काफी तकलीफ होती है, तो मैं उनको इस बात का निर्देश दे दूं कि जहां जहां शेष लिखा है यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा हुआ है, तो शेष जो लिखा होता है ये सवाल के अंदर हमारे लिए काफी कठिनाई पैदा करता है। लेकिन ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, उस नियम में इन शब्दों का कोई भी महत्व नहीं है। तो कुल मिला के शेष लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो, आप उस पर बिल्कुल भी गौर मत करिए। बिल्कुल जो मैं बता रहा हूं केवल उस चीज को आप पकड़िए। चलिए, तो 20% खर्च हो गया भैया, तो बचा कितना हमारे पास? 80%। तो बचा हुआ डाटा यहां आप नोट करेंगे। आगे चलेंगे तो दिया गया है 30%। ये भी 30% उसने छोटे पुत्र पे खर्च कर दिया, दे दिया भैया 30%। तो 30% ये दे दिया गया है ना, तो इसको थोड़ी ना हम ले लेंगे। जैसे यहां 20% उसने दे दिया था तो 20% हमने नहीं लिया भाई। 100% टोटल होता है, 20% इसने बड़े को दे दिया तो बचा 80% शेष, तो बचत हमने ले लिया। इसी प्रकार से यहां भी करेंगे। 30% इसने छोटे को दे दिया तो 30% उसने दे दिया, तो 100 टोटल होता है, 30 दे दिया, तो इसका मतलब 100 में से जो है अब 70 हमारे पास बचा हुआ है। समझे? तो इस तरीके से बचत वाले को कॉल नोट करो। तो बचत वाली ये लाइन चल रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस तरीके से अगर आगे बढ़ते हुए जाएं तो दिया गया है कि 10% उसने जो है एक ट्रस्ट वाले को दे दिया। 10% ट्रस्ट वाले को दे दिया 100 में से, तो 100 में 10% जब खत्म हो गया ट्रस्ट वाले को देने में, तो बचा 90%। तो वही 90% आप यहां पे आराम से नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से बचत वाली एक ऐसे आपकी श्रृंखला बन जाएगी। हालांकि ये डाटा परसेंटेज में दिया है, तो आप परसेंटेज से इसे बना लीजिए रेशियो में। तो रेशियो में कैसे बनाएंगे? बिल्कुल आराम से, आसान काम है, सबको आता है भाई। 80% को क्या मैं लिख सकता हूं? 20 चौक 80 और 20 25 6, कोई दिक्कत? 80% बन जाएगा 4/5। आराम से ये चीज आप बना लेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं है। हालांकि कुछ भाइयों को तकलीफ हो रही, मैं आपको बता दूं ये कैसे मैंने बनाया है, जरा देखना। हमने क्या किया भैया, 80% लिखा हुआ था, तो 80% का मतलब होता है 80/100। बताइए कोई तकलीफ यहां तक? नहीं। इसको अगर आप काटोगे तो ये 20 चौक 80 हो जाएगा, इसको नोट कर लो, और ये 20/25 आपका 100 हो जाएगा नीचे वाला। तो इस तरीके से 80% बन जाएगा 4/5।
अब यहां एक बात मैं आपको समझा दूं, अब इस 80% वाले डाटा से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि 80% को हमने चेंज कर लिया है रेशियो में। तो अब इस वाले डाटा से हमें मतलब है, ना कि इस वाले डाटा से। भैया हमें अगर इससे मतलब रखना होता तो हम चेंज क्यों करते भैया, रेशियो में क्यों चेंज करते, इसको ही रखते सामने, समझे आप। तो इस तरीके से इसका डाटा हमें यूजलेस हो गया और ये हमारे लिए अब यूज के लायक हो गया। तो इसी प्रकार से 70% को भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। तो 70% को जब रेशियो में आप चेंज करोगे तो लिखोगे 70/100, 0 काट करके यहाँ से आपको 7/10 देखने को मिल जाएगा। बात कुछ समझ में आई। चलिए इसी तरीके से 90% वाले के लिए भी आप काम करेंगे। 90% के लिए क्या करना भैया, 90 लिखोगे और बटे में 100 करके 0 काट करके आपको फाइनली 9/10 मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। इसका मतलब अब ये रेशियो वाला डाटा हमारे लिए काम के लायक है, ये वाला डाटा परसेंटेज का हमारे किसी भी काम के लायक अब नहीं है। तो इस तरीके से रेशियो वाला डाटा हमें मिल जाता है। अब इस रेशियो वाले डाटा पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। हालांकि आपको बता दूं ये बचत वाला डाटा दिया गया था परसेंटेज में, तो यही तो चेंज होकर के रेशियो बना है। इसका मतलब ये चीज भी मेरे भैया बचत को ही तो व्यक्त करेगी। ये सब क्या है, ये सब बचत ही तो है, लेकिन किस तरीके की बचत है और कैसे हम समझेंगे, ये बातें गौर से सुनना। हमेशा जब भी रेशियो वाला डाटा होता है तो रेशियो वाले डाटा में जो ऊपर वाली डाटा होते हैं, रेशियो वाले में भाई 2 डाटा होते हैं, एक ऊपर एक नीचे होता है। जैसे यहाँ भी ऊपर नीचे है, यहाँ भी ऊपर नीचे है। तो ऊपर वाली जो संख्या होती है, जैसे यहाँ 4/5 में 4 ऊपर है, यहाँ 7/10 में 7 ऊपर है, यहाँ 9/10 में 9 ऊपर है। तो ये जो ऊपर वाला 9, 7 और 4 है, वास्तव में यही डाटा जो है बचत को प्रेजेंट करता है। ये जो बचत हमने लिखा है, इस बचत को प्रेजेंट कौन करेगा, ऊपर वाला, जैसे 4, 7 और 9, ये डाटा जो है ये बचत को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन कैसे, जब इन तीनों का आपस में हम गुणा करा देंगे तो गुणा कराने के बाद जो आएगा वो चीज जो है बचत प्रेजेंट करेगी। कैसे जरा समझिएगा। इनका तीनों का अगर जब आप गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 28, 28 में जब 9 का गुणा करेंगे, 9 8 आपका 72 हो जाएगा। 72 का मतलब 2 और हासिल 7 हो गया। तो यहां से आपका 9 दूनी 18 और 18 7 आपका बन जाएगा 25। 18 7 कितना बच जाएगा, 25, मतलब 252। ये क्या है, ये वास्तव में ये जो निकल के आया है ये बचत होता है। बात कुछ समझ में आई। पूरा डाटा बचत नहीं प्रेजेंट करता, ये ऊपर वाली संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब ये चीज, ये बचत को प्रेजेंट करता है। और लगे हाथ में आपको एक चीज और बता दूं, ये जो नीचे वाला डाटा जो बचा हुआ है, ये टोटल आय को व्यक्त करता है। किसी व्यक्ति की जो टोटल आय है या टोटल धन राशि है उसको प्रेजेंट करता है। यहां बताना क्या है, हमें उसकी टोटल आय बतानी है। तो ये जो नीचे वाला डाटा है ये उस व्यक्ति की टोटल आय को प्रेजेंट करेगा। कैसे, जैसे हमने इन तीनों को गुणा करा करके ये निकाला है और ये चीज बचत को प्रेजेंट कर रही है, उसी तरीके से इन तीनों का गुणा करा करके जो आएगा वही चीज आय को प्रेजेंट करेगा। तो इन तीनों का जब आपस में गुणा कराओगे, 5 का 10 का 10 का, तो आपको यहां से 500 निकल करके मिल जाएगा। और ये जो निकल करके आया है ये चीज उस व्यक्ति की आय को प्रेजेंट करेगी, और ये जो ऊपर वाला है ये उसकी बचत को प्रेजेंट करेगी। समझे आप। चलिए, लेकिन ये चीज जो आपने निकाला है ये रेशियो से निकल करके आया है ना, ये भी रेशियो से निकला है। तो रेशियो से निकली हुई चीज हमेशा इकाई से प्रेजेंट की जाती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रहे। तो ये 500 इकाई हो जाएगा और इसको आप 252 इकाई पढ़ेंगे। चलिए, अब कुछ समय के लिए मैं आपको प्रश्न पे ले चलता हूं। हमारे अनुसार यहां से बचत निकल के आई है 252 इकाई, लेकिन प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो बचत यहां दिया है 10,080 रुपये। हालांकि बचत तो दोनों ही है ना, ये भी बचत को प्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा वाला भी बचत को प्रेजेंट कर रहा है। हालांकि ये भैया रुपए में दिया है और ये हमारा इकाई में दिया है, बस इतना ही फर्क है तो दोनों बचत ही ना। तो आप बिल्कुल बिना कोई शंका पैदा किए मन में आप दोनों बचत को, इस वाली बचत को और इस वाली बचत को आपस में बराबर करा लीजिए। कोई भी डाउट वाली यहाँ पे बात अपने दिमाग में आपको नहीं रखना है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल
एक ही होती हैं, तो हम बिल्कुल दोनों को बराबर करा लेंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कैसे? ये जो आपने बराबर कराया है इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे जरा देखना, जो कटे पिटे उसको आप भैया काट लीजिए। कैसे करेंगे देखना, 252 का अगर 4 बार हम गुणा करते हैं तो आ जाएगा 1008। कर लीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, हाथ से 2 बचेगा, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। कहने का मतलब 252 चौके आपका आ जाएगा 1008, और जीरो पीछे मेरे भैया आराम से आप चिपका दीजिए। तो इस तरीके से, और ये रुपए में दिया भैया, ये रुपया आगे लिखा ना 10,080 रुपया, मतलब ये डाटा रुपए में था, तो इसका मतलब ये जो 40 निकल के आया है ये रुपए में ही आएगा। और ये आपका आया है 252 एकम, और ये 252 चलसहिया में कटा है, समझे आप। तो यहाँ से 1 इकाई आपको मेरे भैया, 1 इकाई बराबर 40 रुपये देखने को मिल जाएगी। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ आपको? क्या ये निकालने में कोई समस्या आपको हो सकती है? तो आप कहोगे नहीं हो सकती, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए निकालना क्या है, हमें आय निकालना है। आय निकालने का क्या मतलब हुआ? आय निकालने का मतलब मुझे 500 इकाई की वैल्यू निकालना है, समझे आप। क्योंकि 500 इकाई ही तो मेरी आय है अब, तो मतलब अगर आय चाहिए आपको तो 500 इकाई की वैल्यू आप निकाल दीजिए, आय आपको मिल जाएगी। हमें पता है 1 इकाई 40 रुपया होता है, तो 500 इकाई हमारा आराम से निकल जाएगा। कैसे? 500 का ला करके दोनों तरफ आप गुणा कर दीजिए, तो 500 इकाई की वैल्यू आपको रुपए में मिल जाएगी, और वही चीज हमको निकालना है। तो 500 से इधर और इधर आप गुणा कर दीजिए। जब इधर कराएंगे तो ये बन जाएगा 500 इकाई, और जब इधर कराएंगे 500 का तो ये बन जाएगा 5 चौक 20। कहने का मतलब आपका 20,000 रुपये निकल करके टोटल आय यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये टोटल आय 20,000 रुपये आपको मिल जाएगी। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ आपको? इस वाले नियम में कोई समस्या आपको नजर आई? हालांकि यहाँ तक कोई भी समस्या आपको नजर नहीं आई होगी। ये काफ़ी बेहद अच्छा एक सॉल्यूशन है। यहाँ इस सॉल्यूशन से अगर इस तरीके का आप सॉल्यूशन ऐसे सवालों में लगाते हैं अपना दिमाग, तो यहाँ इस वाले शब्दों से आप बच जाएंगे। जो आपका शेष ओस लिखा रहता है, इससे आप बचना चाहते हैं तो ये वाला मेथड आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे शब्दों को आते ही भाई साहब बिल्कुल बौखला जाते हैं। तो आपको भी गंभीरता से ये सवाल सीखना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल ये तरीका सीखो, चाहे इससे पहले वाला सीखो, जो भी सीखना हो सीखो, दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों बहुत ही इजी से मैंने बता दिया है। तो अच्छे तरीके से आप दिमाग में इसे बैठा लीजिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर दिया करिए। मैं आपको 24 घंटे के अंदर उस पॉइंट का पूरा सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए एक नए सवाल की तरफ आपको ले चलता हूँ। चलिए इस सवाल को एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। सवाल काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है, हालांकि मैं आपको इस बात की सहूलियत दिला दूं कि ये सवाल जितना लंबा चौड़ा दिख रहा है उतना ही इजी इसका सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अलग वैरायटी का सवाल है। जो अभी मैंने लगा के आपको दिखाया है उससे बिल्कुल थोड़ा सा आसान वाला ये सवाल है। क्या करेंगे, इससे पहले के सवाल में आपने देखा है भैया कि वहाँ पे शेष लिख करके कई दफ़ा आया था प्रश्न के अंदर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी शब्द प्रश्न के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये छोटे छोटे से जो शब्द आ करके प्रश्नों के अंदर शामिल होते हैं, ये काफ़ी सवालों को कठिनाई का विषय बना देते हैं। तो बिल्कुल आप हर एक छोटे छोटे शब्दों को भी गौर से ध्यान से देखा करिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी शेष नहीं लिखा हुआ है। अगर ऐसे लिखा होता कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च करती है, शेष का 20% मकान पे खर्च करती है, फिर शेष का 10% मनोरंजन पे खर्च करती है, अगर इस तरीके से शब्द यहां पे डाल दिए गए होते शेष लिख करके, तो इसी प्रश्न का सॉल्यूशन मेरे भैया एकदम पहले वाले के जैसा एक मुझे करना पड़ता, समझे आप। लेकिन यहां पर शेष शब्द ना होने के कारण इस सवाल का सॉल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाता है। कैसे करेंगे ऐसे सवाल को जरा गौर से आप देखते रहिए। यहां पे दिया गया, पहले सवाल की भाषा आप समझिए। यहां दिया गया कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च करती है। तो राधा
कि अगर वेतन की बात करें तो राधा की वेतन होती है परसेंटेज में टोटल 100%। अब उसने क्या किया, राधा जी ने, इसने जो है इस 100% की टोटल वेतन में से 40% इसने क्या किया मेरे भैया, भोजन पे खर्च कर दिया। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? 40% इन्होंने क्या किया, भोजन पे खर्च कर दिया। फिर इसके बाद क्या किया, इसी 100% का 20% उन्होंने मकान किराए पे खर्च कर दिया। मतलब इसी 100% का मेरे भैया जो 20% बनता है वो खर्च हो गया मकान किराए पे। क्या आप बात समझ पाए? ये मकान किराए पर खर्च हुआ डाटा है, समझे आप? चलिए आगे चलें तो दिया गया है 10% जो है मनोरंजन पे खर्च कर दिया। कौन सा 10%? इस टोटल वेतन का 10%, समझे? तो इसका 10% मतलब अभी मैं इसका 10% नहीं निकाल रहा हूं, बस इसका 10% मतलब ये चीज 10% उसने क्या किया, मनोरंजन पर खर्च कर दिया। बात गौर से समझते रहेंगे। 10% ये हो गया मनोरंजन पे खर्च, समझे आप? चलिए इसके बाद आगे अगर चलें तो 10% उन्होंने क्या किया, परिवहन पे खर्च कर दिया। 10%, इसका 10% मतलब फिर एक 10% तैयार होगा। ये 10% इन्होंने मेरे भैया खर्च किया है परिवहन पर आने जाने पे, समझे? तो टोटल अगर गौर से हम देखें तो 40% इन्होंने भोजन पे खर्च कर दिया, 20% भैया मकान किराए पे खर्च कर दिया, 10% मनोरंजन पे और 10% इन्होंने परिवहन पे खर्च कर दिया। टोटल कमाई जो है राधा की 100% है और इस बेचारी ने 100% में से जो है इतना यहाँ, इतना यहाँ, इतना यहाँ और इतना यहाँ खर्च कर दिया। अच्छा, परसेंटेज वाला डाटा देखने में तकलीफ हो रही हो तो 1 मिनट आप ऐसे समझ लो कि 100 रुपया अगर राधा कमाती है तो 100 रुपये में से वो बेचारी 40 रुपया भोजन पे खर्च करती है, 20 रुपया मकान किराए पे खर्च करती है, 10 रुपया मनोरंजन पे और 10 रुपया परिवहन पर खर्च करती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो टोटल मिला करके वो बेचारी खर्च कितना कर रही है, 40 यहाँ, 20 यहाँ, 60 हो गया, 70 और 80। तो इसका अगर टोटल खर्च देखते हैं तो इस बेचारी ने 80% जो है अपनी टोटल कमाई का उसने खर्च कर दिया। टोटल कमाई है 100%, 80% उसने खर्च कर दिया। अब यहां तक जो बात आपकी निकल के आई है वो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको सेट करना कैसे, जरा देखना। यहां दिया है कि महीने के अंत में उसने बचत किया है 1500 रुपए का। मतलब ये जो डाटा आपने निकाला है ये तो निकाला है खर्च वाला, तो खर्च वाले डाटा से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। हमें निकालना क्या है, हमें निकाल के वही चीज ले आना है जो प्रश्न वालों ने स्वयं दे रखा है, समझे? बचत इन्होंने दिया है प्रश्न में तो हमें बचत यहां से भी निकलवाना पड़ेगा। तो जो हम अपना बचत निकालेंगे उसको और जो दिया गया है प्रश्न में उसको, दोनों को आपस में बराबर करा देंगे और हमारा सॉल्यूशन इजीली निकल जाएगा। चलिए कैसे, जरा देखिएगा। तो इस खर्च अभी हमने निकाला है, टोटल कमाई 100%, खर्च हुआ 80%, तो बचा कितना भैया, वर्ग कितना बचा, 100 में 80 खर्च कर दिया तो बचा हमारे पास 20%। तो समझे कि नहीं? हमारे अकॉर्डिंग इनकी बचत आ कितनी रही भैया, आ रही है 20%। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आ रही है रुपए में 1500। क्या आप बात समझ पाए? ये रुपए में है बचत और ये परसेंटेज में है, फर्क बस इतना है दोनों बचत ही, इसीलिए हमने दोनों को करा दिया बराबर, क्योंकि दोनों बचत ही तो है। चलिए अब हमें करना क्या, जरा समझना। हमें बताना है उस राधा की पूरे महीने भर की वेतन। तो पूरा वेतन है कितना, 100%। तो 20% अगर इतना होता है तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे आप जरा समझना। इसी में 5 से गुणा करा दो तो 20 5 से गुणा करके आराम से 100% बन जाएगा। आपको कोई भी झंझट लेना ही नहीं है। जैसे गुणा आपका यहाँ 5 से हुआ है ऐसे ही गुणा 5 से यहाँ भी कराना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस इसका जाएगा बिगड़। चलिए इसका जब कराएंगे तो आपका हो जाएगा 7500 रुपये। तो इस तरीके से राधा की महीने भर का वेतन 100% मतलब 7500 रुपये हमें निकल करके मिल जाते हैं। ऑप्शन पे चलें तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाता है।
तो आपको ये एक निर्देश और मैं दे दूं इसी वक्त कि ऐसे सवाल के लिए आपको इससे बेटर मेथड और कोई हो ही नहीं सकता। ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मेरे लिए मैं आपको बताऊं, इसका मेथड कई सारा है, लेकिन कई सारे मेथड जो हैं ये इससे ज़्यादा थोड़ा भारी पड़ेंगे। ये सबसे इजी वाला है, तो बस आप इसी पे अपने दिमाग को कंठस्थ करिए। चलिए, आज को मैं यहीं पे अपनी ये क्लास से रोक देता हूँ। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ पढ़ेंगे। बाकी के जो सवाल इस टाइप वाले भी बचे हुए हैं उसको ले करके हम अगली वाले वीडियो में आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निर्देश, जितने लोग वीडियो देखते हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।